हेलो, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के थ्रू एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे डेटा टाइप सिर्फ बाइनरी से रिलेटेड। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको वॉक थ्रू करवाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी एसक्यूएल क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। तो जैसे ही हमारी एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद में हम ये कांस्टेंट को चेक कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हमने 5 टाइम 0 डाला है। अगर ये आता है तो इसका मतलब है कि क्वेरी सक्सेसफुल क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 14 पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं एसक्यूएल क्वेरी exec एसक्यूएल कमांड से। और यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस टेबल शर्मित1 स्लैश prod dtl। इसमें पहला फील्ड हमने बनाया है बाइनरी टाइप का प्रोडक्ट 1, जिसकी लेंथ हमने रखी है 100। दूसरा फील्ड हमने बनाया प्रोडक्ट टाइप का, सॉरी बाइनरी वेरिएबल बाइनरी टाइप का जो है प्रोडक्ट 2, और इसकी भी लेंथ हमने रखी है 100। और जो थर्ड वाला है हमारे पास, उसमें हमने रखा है ब्लॉब। ब्लॉब मतलब बाइनरी ऑफ फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट। जैसे क्लॉब होता है वैसे ही ब्लॉब होता है। तो क्लॉब क्या रहता था, करेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ब्लॉब रहेगा बाइनरी फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद में हम एसक्यूएल स्टेट को चेक करेंगे। अगर वो वैलिड है, मतलब 5 टाइम्स 0 है, तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर वो 0 1 5 6 7 रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब है कि टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। ठीक है, ये हमारे को डिबग से पता चलता है कोड। पहले वाले सेशन में भी हमने देखा था कैसे देखते हैं हम। ठीक है, तो टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। एल्स हम क्या करेंगे, एसक्यूएल स्टेट को प्रिंट कर देंगे और क्वेरी एंडेड अप विद एरर ये मैसेज डाल के एंड इफ करके आईएनआर को ऑन कर देंगे। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं और कॉल करके देखते हैं। तो इसको कंपाइल किया, कॉल किया, तो यहाँ पे मैसेज मिला हमारे को टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल। क्यों? क्योंकि वो जर्नलिंग हमने नहीं किया, हमने सिर्फ टेबल क्रिएशन किया, इसलिए वो वाला कोड रिटर्न हुआ। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे आपको डिबग में दिखाऊँ तो मैं इसको, ये एक मेरा डिबगर प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ हम सोर्स से कंपाइल कर रहे हैं प्रोग्राम को और फिर डिबग को सेट कर रहे हैं। कॉल करते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम को डिबग पे ले जाएगा और फिर वहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट सेट करके ये चेक कर लेंगे कि एसक्यूएल स्टेट कैसे रिटर्न करता है। ये आप पे है, आप चाहो तो एसक्यूएल स्टेट से वेरीफाई कर सकते हो या आप एसक्यूएल कोड भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एसक्यूएल स्टेट यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं BR1 से ब्रेक पॉइंट सेट करता हूँ, F10 करता हूँ, कॉल हो गया ऑटोमेटिकली। ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद में आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हो EV SQL स्टेट। तो ये आपको रिटर्न कर रहा है 0 1 5 6 7। इसका मतलब है कि इसका आप मीनिंग चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। इसका मीनिंग आएगा कि टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। उसी तरह से आप EV SQL कोड के थ्रू भी चेक कर सकते हो। तो ये 7905, तो इसका भी मीनिंग आपको ऐसा ही मिलेगा। F10 करते हैं, एफिल्स में गया टेबल, एल्सिफ में जाने के बाद में टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल, और ये प्रोग्राम एंड इफ करके बाहर आ गया। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसको मैंने वापस से कॉल कर दिया, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हम strSQL कमांड रन करते हैं। यहाँ पे हम क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित1 स्लैश prod dtl। इस पे F4 करते हैं, यहाँ पे F4 करते हैं फील्ड्स पे, prod dtl, prod dtl। ठीक है, इस पे F4 करते हैं, तो ये 3 फील्ड हमारे को यहाँ से मिल रही है। प्रोडक्ट 1 के लिए बाइनरी, वेर बाइनरी। अब इसमें क्या होगा, अगर जैसे मैं बाइनरी वाले फील्ड में कुछ डेटा साइन करूंगा तो वो जितनी लेंथ मैक्सिमम है उसकी उतनी ही होल्ड करेगा, उतना ही एक्वायर करेगा। पर अगर वेरिएबल बाइनरी में हम पास करेंगे तो ये क्या करेगा, जितनी भी आपने उसमें कैरेक्टर्स पास किए सिर्फ उतना स्पेस को लेगा, बाकी रिलीज कर देगा। और ब्लॉब की मैक्सिमम लिमिट ये होती है। तो ब्लॉब मतलब बाइनरी फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट में इतना डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर आप एंटर इट करोगे तो वो आपको ब्लैंक फाइल दिखाएगा। अभी इसमें ये कुछ गार्बेज डेटा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले एक क्वेरी रन किया था और वो क्वेरी के थ्रू ये डेटा इसमें आ रहा है। ठीक है, ये कुछ CCS ID के इशू है, इस वजह से ये इस तरह से गार्बेज दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको एक मैसेज भी मिल रहा है, कैन नॉट शो दिस डेटा एट द डिस्प्ले स्टेशन। तो अगर मैं आपको वो क्वेरी दिखाऊँ पिछली बार जो मैंने उसको यूज़ किया था, तो वो यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा, ये वाला क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, इंसर्ट इनटू शर्मित1 स्लैश prod dtl प्रोडक्ट 1। अब इसमें मैंने क्या किया, वैल्यू पास करने के लिए कास्ट फंक्शन का यूज़ किया। कास्ट x, ये हेक्स वैल्यू हमने डाली, बाइनरी वैल्यू, एज वेरिएबल वेर बाइनरी 100। तो ये इसको ऐसे कन्वर्जन करके मूव करता है, तो वो इस डिस्प्ले स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका CCS ID का डिफरेंस रहता है। बट मेनली हमने क्या डिस्कस किया, मेनली हमने डिस्कस किया कि
तीन टाइप के बाइनरी रिलेटेड प्रोग्राम्स डेटा टाइप्स होते हैं, बाइनरी, वेर बाइनरी और ब्लॉब। इन तीनों के थ्रू आप इस तरह से एसक्यूएल आरपीजीएल में टेबल को क्रिएट कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।